सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब हाथों को लहरा के आवाज इतनी ऊंची हो कि हर बदमज़हब सुन ले, हर काफिर सुन ले कि हम भी रसूलुल्लाह के हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत और बुलंदवा से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, कि जो बंदा मुझ पर मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़े, मैं उसका दरूद भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। इसलिए सारे दोस्त जितने तशरीफ फरमा है, कदरे बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह की रहमत और हुजूर की निगाह करम हम सबको नसीब हो। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका या रसूलल्लाह इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तेरे आस्तां से जो लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। खुदा के वास्ते खोल हम पे भी एक बाबे अता, कि बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके, और वो तो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। थोड़े धिकड़े थोड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ी हाँ। तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हाँ, हिमी दर्दियां कुतियां नाल अदब की। मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी क़द्र, इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा जुमला सादात किराम, हज़रात उलमाए किराम, तुलबाए किराम, सना खानान हज़रात, उशाकान मुस्तफ़ा, दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, हम सब की सआदतमंदी के ज़िक्र रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म में सांसें लेना नसीब हो रहा है।
दुआ है महफिल में आने वालों और महफिल सजाने वालों को अल्लाह वो सब कुछ अता फरमाए जो अपने महबूब के नौकरों को अता फरमाता है। ये 62वां सालाना यानी 62 साल हो गए हैं इस जगह पे हर साल 12 रोज़ा हुजूर इस्लाम के ज़िक्र पाक की महफिलें सजती हैं। तो यकीनन जिन हजरात की जिम्मा ये खूबसूरत काम आया है वो बड़े खुश नसीब हैं। मैं उन तमाम अहबाब इस मिलाद कमेटी अंजुमन के ओहदेदारान को हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ। और हकीकत ये है कि मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ कि मुझ जैसे एक कम इल्म और बेबदात शख्स को यहाँ हाजिरी का मौका नसीब हो रहा है दूसरी मर्तबा। वल्लाह बा खुदा ये इतनी बड़ी लिस्ट है जहाँ सादात किराम और बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम जहाँ जलवागर हैं, वहाँ मुझ जैसा एक बिल्कुल निकम्मा सा आदमी, ये मेरे ऊपर अल्लाह का करम है। मैं कोशिश करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के हवाले से कुछ बातें अच्छी मेरी ज़ुबान से अल्लाह के फजल से निकलें जो आपको ज़ौक़ भी नसीब हो और हम सब के दिलों में हुजूर इस्लाम की मोहब्बत में इजाफे का बायस बने। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है और तेरी रिफ़तों का ख्याल है, मगर अपने दिल का मैं क्या करूं इसे फिर भी शौक़े विसाल है। तो एक वाक़या उलमाए किराम ने लिखा, साहिब रूहुल बयान ने, कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चिखे में डाला जा रहा था तो जनाब जिब्रील ने इजाज़त मांगी कि ऐ अल्लाह इजाज़त दे मैं तेरे खलील का अंदाज़े मोहब्बत देखूं। जब जिब्रील नीचे उतरे तो देखा बहुत बड़ा एक आग का चिखा जल रहा है और जमीन पर एक रेंगता हुआ कीड़ा उस आग के चिखे के करीब जाता है। आग के शोले उसे दूर फेंकते हैं, वो फिर बार बार करीब जाता है और करीब जाके आग के चीखे को फूंके मारता है। जनाब जिब्रील ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं फूंके मार के आग तेज कर रहा। कहा तेरी फूंकों से आग तेज हो जाएगी? कहा इससे मतलब नहीं, बस अपना काम मैं कर रहा हूँ। जनाब जिब्रील भी बड़े परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो, जमीन देखी है जरा फजा में भी देख। फजा में देखा तो एक छोटी सी चिड़िया दूर दराज किसी हौज से चोंच में पानी का एक कतरा लाती और इतने बड़े आग के चिखे पे कतरा पानी का डालती, पर झुलस जाते वो फिर जाती एक कतरा लाती और फिर वो आग पे डालती। जनाब जिब्रील ने पूछा क्या कर रही हो तू? उस चिड़िया ने कहा कि आग बुझा रही है। कहा तेरे कतरे से आग बुझ जाएगी? कहा आग बुझे न बुझे खलील के नौकरों में नाम तो आ जाएगा ना। बस यही मकसद है। जहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सादाते किराम किबला काज़मी हुजूर तशरीफ लाएंगे, जब इस लिस्ट में नाम लिखे जाएंगे तो कफश बरदारों में हमारा नाम आ गया तो हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फैजान हजूर गजालिये ज़मान, फैजान करम हजूर गजालिये ज़मान। अगर ना देखें, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, तो चंद बातें बगैर किसी बने चुने मौजू के मैं अर्ज करूंगा। जो आयत मैंने पढ़ी है खुतबे में उनका तर्जुमा समाअत फरमा लें। अल्लाह फरमाता है वश्शम्सि वदुहाहा, मुझ रब को कसम है सूरज की और सूरज के चमकने की। और फरमाया वल कमरि इज़ा तलाहा, मुझ रब को कसम है चांद की, कसम है चांद की जब चांद सूरज की तिलावत करता है। फरमाया सूरज की कसम, सूरज के चमकने की कसम और चांद की कसम और चांद के सूरज को तकने की कसम। आप सुभान अल्लाह कहें ताकि मुझे पता चला कि आप बात सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरज की कसम अलग फरमाई, उसके चमकने की कसम अलग फरमाई, बगैर किसी तमहीद के। यहां आसमान का सूरज मुराद नहीं है। अल्लाह फरमाता है वश्शम्सि वदुहाहा,
मुझ रब को कसम है सूरज की और इसके चमकने की। फरमाया नहीं नहीं, आसमान की छाती पर चमकने वाले सूरज की नहीं, मुझे कसम है चेहरा मुस्तफा की बदुहा, और मुझे कसम है माही हाथ तेरे सजने संवरने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया मुझे कसम है तेरे चेहरे की और कसम है तेरे सजने संवरने की। और असल हुआ यूं कि मेरे आका जुल्फों पे कंघी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कतरे को समंदर करते हैं, जर्रे को सितारा करते हैं, कैनात में खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। अहले ज़ौक़ हजरात हैं, समझी बात की नहीं है। हुजूर कंघी कर रहे हैं और मेरे आका की जुल्फें थी लंबी लंबी, बड़े बड़े बाल थे हुजूर के और सियाह जुल्फें थी हुजूर की। हुजूर ने सियाह जुल्फें चेहरे पे डाली। साहब जरे आप भी कंघी करते होंगे या किसी को कंघी करता देखते होंगे। अगर जुल्फें बड़ी बड़ी हों तो चेहरे पे डाल के फिर उनको सीधा किया जाता है, संवारा जाता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे जुल्फें गिराई, जब जुल्फें गिरी अभी चेहरे से जुल्फें हटी नहीं थी कि हसनैन के बाबा हजरत अली आ गए। हजरत मौला कैनात आए। जब हजरत अली आए तो हुजूर ने एक हाथ से इधर से जुल्फें थामी, दूसरे हाथ से इधर से जुल्फें थामी और यूं झटक के जुल्फों को सियाह जुल्फों से हसी चेहरे को जाहिर फरमाया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस वक्त हजरत अली पाक ने यह मंजर देखा तो शेर खुदा के माथे पे पसीना आया, जिस्म पे कपकपी तारी हुई और लरसते हुए कहा, या रसूलल्लाह मैं तो हैरान हो गया हूं, अली क्या हुआ है? अर्ज किया हुजूर हद हो गई है, आप इतने सोने। जिसको समझेगा वो सुभान अल्लाह कहे यहां, और अच्छा बंदा हुजूर के हुस्न पे सुभान अल्लाह कहेगा। हद हो गई है आका, आप इतने सोने हैं, इतने हंसी हैं आप। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। हजरत अली के ताज्जुब को देखा तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी कर, इस मंजर को कुरान में कशीद के बयान कर। इस मंजर को कशीद अल्फाज कुरान में जिब्रील आए और अर्ज किया, वशम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। ए महबूब, अल्लाह फरमाता है मुझ रब को तेरे चेहरे की कसम, तेरे चेहरे के सजने की कसम और हजरत अली की आंख की कसम जो तेरे चेहरे को तक के खुश हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कद्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी का हुस्न, और मैंने हुजूर के हुस्न और हुजूर की मोहब्बत की चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। इसी तवज्जो से सुने। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न जाहिर, मेरे आका का हुस्न जाहिर ऐसा हुस्न था, ऐसा हुस्न था। मेरे इस जुमले को जाया न करना, तवज्जो सारी इधर रखें। ऐसा हुस्न था कि मक्के के काफिर देखते मुस्तफा को थे और मानते खुदा को थे। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं ये फिर दोहराता हूं कि मक्के के काफिर देखते मुस्तफा को थे और मानते खुदा को थे। अरे वो कैसा चेहरा था जिसे देखकर लोगों ने खुदा की वहदानियत की दलील ही नहीं मांगी। इस चेहरे को तक के लोगों ने ये नहीं कहा कि खुदा के होने की दलील दो, बल्कि कह गए कि जिस खालिक की तखलीक ऐसी है, इस तखलीक का खालिक कैसा होगा। ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। और क्या कहने उस पाक चेहरे के जिसको सजदा देख के रब कसम फरमाए।
और मुझे एक शेर याद आया फारसी जुबान का, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके दीवान में, पता नहीं किसका शेर है, मुझे ये नहीं पता। आपने कहा तू बदी जमाल खूबी बरतूर गर खिरामी अरे नी बगोयदां कस के बगुफ्त लंतरानी। कहा है महबूब अगर कोहे तूर पर जुल्फों में कंगी करके बद्दोहा के मुखड़े को सजा के नैनू में माज़ात का काजल लगा के दाढ़ी मुबारक पर जैतून का तेल लगा के यूं बन बन के कभी आप आओ ना तूर की वादी में, कभी तूर की वादी में आओ ना। यहां कलीम आया था और कलीम को अल्लाह ने कहा था लन तरानी तू नहीं देख सकता। कहा महबूब मुझे कसम है तेरे जमाल की अगर कभी बन बन के तू कोहे तूर पे आए, वो खुदा जिसने मूसा को कहा था कि नहीं देख सकता वही खुदा कहेगा ए मुहम्मद रुख से नकाब हटा के आ, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं कि देखने का मजा आज की रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, हजरत मौलाए रूम ने ये बात लिखी है, मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि वक्त यहां ज्यादा ना लग जाए। जिस वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पे आओ, जब कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 साथियों समेत गए, अल्लाह ताला ने अपनी जात की नहीं, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जात की नहीं, अल्लाह ने सिफात की तजल्ली पहाड़ पे डाली और कहा कलीम जरा देखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ देखा, बेहोश हो गए। जब होश में आए अल्लाह ने फरमाया पर्दा करके चल, अब तूने तजल्ली वाला पहाड़ देखा है, जो तुझे देखेगा अंधा हो जाएगा। अर्ज किया मालिक पर्दा किस चीज का करूं, अगर पर्दा करूंगा तो कपड़ा भी तो जल जाएगा। फरमाया जब कोहे तूर पे आए थे एक कमली तुमने ओढ़ रखी थी, उस कमली पर भी तजल्ली पड़ी है, उसका पर्दा करोगे तो नहीं जलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा करके रहते थे, कोई देख नहीं सकता था, कोई तक नहीं सकता था, जो देखता था अंधा हो जाता था। आपकी घरवाली नबी की बेटी है, हजरत शुएब की बेटी है, नाम सफूरा है। हजरत बीबी सफूरा पाक आ गई, कहा अच्छे गए महबूब को मिलने, पर्दे में रहते हो, हम देखने से भी गए। कहा सफूरा इतनी जज्बाती ना हो, अब मैं वो नहीं रहा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और कोई फरीदी आशिक चढ़ पे, हजरत मूसा ने कहा सफूरा न देख, मैं वो नहीं रहा, अब किसी की नजर पड़ी है मुझ पर। हाय हाय हाय, मैं कहा नहीं देखूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस तरह कर, एक आंख पे हाथ रख, एक आंख से देख। मौलाए रूम मसनवी हवाला भी नोट करें, कहा एक आंख अंधी होगी चलो दूसरी बच जाएगी। बीबी सफूरा ने एक आंख पे हाथ रखा, एक आंख से देखा, एक आंख जली तो दूसरी से हाथ हटा दिया, दोनों जल गई, आंखें अंधी हो गई। चंद दिन बाद एक सहेली आई, कहा सफूरा दोनों आंखें जला बैठी हो, कभी कभी तुझे दुख तो होता होगा, आंखें जल गई है। तेरी नरगिसी आंखें थी, बड़ी हसीन आंखें थी तेरी, जला बैठी हो, दुख तो होता होगा। हजरत बीबी सफूरा ने कहा बीबी ताने न दे, दुख होता है पर इस बात पे नहीं कि आंखें जली क्यों हैं, दुख ये है कि आंखें सिर्फ दो थी। सारे सुभान अल्लाह के सारे, दुख ये है कि आंखें दो थी, का मतलब क्या, का तस्वीरें मूसा में जो कुछ मैंने देखा है, अगर लाख आंख होती तो सारी कुर्बान कर देती। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह के मैं अगला जुमला कहूं। मैं आप आशिकों के कदमों पे हाथ रख के हुस्न मुस्तफा के लिए जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो से सुनिए। तजल्ली पहाड़ पे पड़ी, जात की नहीं सिफात की, पहाड़ पे पड़ी, मूसा की आंख पे नहीं पड़ी अलैहिस्सलाम,
पहाड़ को देखा तो पहाड़ तकने के बाद हुस्ने मूसा का ये आलम है जिसने 18,000 साल का अरसा बगैर पर्दे के ऐने ज़ात को देखा है। उस मोहम्मद के हुस्न का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा इधर सुने मेरी बात को। किसी के ज़हन में एतराज आ सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने सिफत की तजल्ली पहाड़ पर देखी, उनको देख कोई नहीं सकता था, नबी जात को देख कर आए। इन्हें तो सिहाबा जफ्फियां डालते थे। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से कहना, फिर मैं आपके बात करूं। किबला हजरत साहब, ये मिसाल मैं दे रहा हूं, अगर किसी को अच्छी न लगे तो मेरी बात मेरे तक। सोचते सोचते ये बात मेरे जहन में, ये जब से ये सोलर आए हैं ये बात मुझे समझ आई है। या सोलर आपने देखा हुआ है, सोलर की प्लेट, इसने ये मसला वाजे किया है कि मूसा को देखकर अंधे क्यों होते थे और मेरे नबी को जफ्फियां डालकर भी कुछ नहीं होता था। मैंने कहा आइए, दोपहर का वक्त हो, सूरज ऐन शबाब पे हो, नीचे शीशा भी रखें, नीचे सोलर भी रखें। जब शीशा रखेंगे सूरज की रोशनी मुनकिस होगी, शीशे को भी नहीं देखा जाएगा। जब सोलर को रखेंगे तो सूरज की तपश को जज्ब करेगा, जज्ब करके आगे मुंतकिल करेगा। हुस्ने मूसा की मिसाल शीशे जैसी है, हुस्ने मुहम्मदी की मिसाल सोलर जैसी है, जो जलवाए ज़ात को जज्ब करके फिर बांटते रहे। किसी को देखा तो सिद्दीक बना दिया, किसी को देखा तो अली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। इधर मेरी बात सुने, फिर मेरे पाक नबी ने जो हुस्न बांटा उसके दो तरीके हैं। अगले पिछले सारे सुभान अल्लाह कहे। हुस्न बांटने के कितने तरीके हैं भाई? वैसे अगर आप इसको यूं कहें कि मोहब्बत में महबूब की अता के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बस मैंने ये दो तरीके आपको बताने और बात खत्म कर देनी। तवज्जो रखें, इधर सारे सुभान लगे। अल्लाह, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई? जब महबूब के साथ मोहब्बत की जाए, अताए मोहब्बत के दो अंदाज हैं। अताए मोहब्बत के, मोहब्बत में अता के और आशिक को रंगने के महबूबों के दो तरीके होते हैं। भाई कितने तरीके होते हैं भाई? ऊंची आवाज से बताएं कितने तरीके होते हैं। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें, कौन कौन से तरीके हैं तवज्जो से सुने। एक तरीका ये है कि जब कोई मोहब्बत करने वाला पता चले कि ये मोहब्बत करता है, उसको कुर्ब देते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? करीब बुला लेते हैं, उसे बेड़े में जगह देते हैं, उसे पहलू में बिठाते हैं, उसे दर्शन देते हैं। ऊंची आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। उसे लज्जते कुर्ब में नुक्ताए कमाल दिया जाता है और उसे कहा जाता है मैं 3 दिन तेरा हूं, तू देख के रजेगा तो मैं हटूंगा। सुभान अल्लाह कहना यार ऊंची आवाज। मेरी इस तमहीद को समझेंगे तो बात आगे करना आसान होगा। महबूब जब मोहब्बत में नवाजता है तो दो तरीके होते हैं। कभी कुर्ब दे के नवाजता है और कहता है आ तुझे गार में ले चलूं। ये दुश्मनों का बहाना है, ये तो कमीने भौंकते ही रहेंगे। आ बैठ जाते हैं, तू देखते रहना, जब तक तेरी आंखें सैर नहीं होंगी हम मदीने की जानिब नहीं चलेंगे। जो मेरे इशारे समझाए वही कहे सुभान अल्लाह। भाई एक ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है, कहते हैं तू बैठ कर्न के जंगल में। जो मेरे इशारा समझाए वो सुभान अल्लाह कहे। मोहब्बत में नवाजने का दूसरा तरीका ये है, महबूब कहता है तू बैठ कर्न के जंगल में, तू तड़प तड़प के रो, तेरी आंख में कासाए दीदार की भीख नहीं आएगी। हजरत गिरामी कद्र
अगर गौरे सार्म सौर के अंदर कुर्ब दे, ये भी अताए महबूब है। कर्ण के जंगल में तड़पने दे, ये भी अताए महबूब है। बात समझ आ रही? ऐसे है कि नहीं? समझिए, किसी को कुर्ब दे के नवाजते हैं। ओहद का मैदान है, जियाद बिन शकन अंसारी सिहाबी हैं, जख्मों से चूर चूर हैं। मेरे आका कहते हैं, अली जा मेरे जियाद की लाश को ढूंढ के ला। हजरत अली अल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हो जनाब जियाद बिन शकन की खिदमत में हाजिर होते हैं। जख्मों से चूर चूर हैं, 12 नेज़े आर पार हैं, 70 जख्म सामने हैं और नब्ज चल रही है, सांसें खत्म नहीं हुई, जिंदगी की रमक बाकी है। मौला अली पूछते हैं, जियाद क्या हाल है? अर्ज किया, अली बड़े बड़ों पर एहसान करता है, इस गरीब पर एहसान कर तो मानू। क्या चाहते हो? घसीट मुझे और मुझे माही के कदमों में जाते हैं। हजरत खुदा का वास्ता मेरा तसलसल न तोड़ना, अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको। हजरत अली उठाते हैं, हुजूर के कदमों में ले जाके रखते हैं। मेरे आका पूछते हैं, जियाद तेरा क्या हाल? कैफा हालो का या जियाद, जियाद कैसे हो? अर्ज किया, कुल्लो मुसीबतिन बादा का जलल या रसूल अल्लाह। हुजूर दर्द तो बड़े थे, आपने पूछा तो सारे ही काफूर हो गए। जियाद तेरे मुकद्दर में जन्नत है, आका मिलेगी पढ़नी चाहिए। जियाद क्या चाहते हो? अर्ज किया, हुजूर एक तमन्ना है, बड़े अरसे से वो तमन्ना अंगड़ाइयां ले रही है, एहसान कीजिए, आज जियाद पर एहसान करके वो तमन्ना पूरी कर दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, जियाद क्या आरजू है? अर्ज किया, हुजूर पाए अक़दस से नालैन उतारो और नालैन उतार कर अपने पांव के तलवे नंगे करके मेरे होठों पे लगाओ, मैं कदमों की बेल अपनी जान देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहिए भाई, ऊंची आवाज से। या रसूलल्लाह, नालैन उतारिए, अपने हसी कदमों को उठाइए और मेरे लबों पर रखिए। मैं चाहता हूं मैं कदमों के हुस्न पे जान की बेल दूं। मेरे नबी ने नालैन उतारे और पाए अक़दस के तलवे नंगे किए और हजरत जियाद बिन शकन के होठों पे तलवे लगाए और चश्मे फलक ने तारीख इंसानियत का ये अनोखा मंजर देखा। उधर लब कदम चूम रहे थे, उधर जान जान आफरी के सब्र हो रही थी। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। किसी को कुर्ब दे के नवाजते हैं। इधर मेरी बात सुनिए, एक और हदीस सुनिए, इसी के साथ एक और हदीस। भाई सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहना। तवज्जो, मदीने का माहौल है, अल्लाहु अकबर। और देखें, इधर देखें, मैं आपकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, खास तौर पर मेरे नौजवान, इधर देखिए जरा, ये मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ, मेरी सारी तकरीर भुला देना, मेरी ये बात ना भुलाना। इधर देखो मेरे नौजवानों, रहीम यार खान के गैरतमंद सुनियो, फरीद की धरती पे रहने वालों, 14वीं सदी में अकीदा किसी फेसबुक के इंजीनियर से न सीखो। अकीदा सीखना है तो फरीद से सीखो। अकीदा फेसबुक से न सीखो, अकीदा मदीने की गलियों से सीखो। अकीदा यहूदियों के बनाए हुए सोशल मीडिया से न सीखो, अकीदा निगाहे मोहम्मद से तराशे हुए सिहाबा से सीखो। समझी बात की नहीं है? अजी ये क्या कर रहे हो? मैंने फेसबुक पे सुना था, हैं? वक्त होता था जब लोग कहते थे ऐसे करो, मैंने सिहाबा की जिंदगी पढ़ी है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। आओ मदीने की गली में ले चलूं। फजर की नमाज से पहले मेरे नबी आए, कहा बिलाल जा मदीने की गलियों में ऐलान कर, मुजाहिदीन ने जिहाद पे जाना है, जिसके वेड़े में 18-20 साल का जवान है उसे लेके मस्जिद नबी में हाजिर हो जाए। हजरत बिलाल ऐलान कर रहे हैं, मदीने के किसी घर में खातून सो रही है, 6 साल का बच्चा उसके छाती से चिपका हुआ है,
ऐलान सुनते ही मां ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दी। बेटा उठ के मां की आंखों से आंसू पूछते, अम्मा क्यों रो रही? कहा, कोई बात नहीं, छोड़ जा बस, कोई बात नहीं। कहा, अम्मी बताओगी नहीं तो हटूंगा नहीं। फरमाया, बेटा इसलिए रो रही हूं, आका बुला रहे हैं, बड़े बड़ों को, तेरे बाबा है नहीं, बड़ा तू है, इसलिए परेशान हूं। अगर मेरे आंगन में कोई 18 साल का लाल होता, उसे ले जाके कदमे मोहम्मद पे कुर्बान करती, मुझे किसी शहीद की मां होने का शर्फ मिलता। 6 साल का सिहाबी कहता है, अम्मी रोती क्यों हो, ले चल ना मुझे। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, मुझे ले चल मां, मुझे ले चल, मैं कुर्बान होऊंगा। जब बच्चे ने जिद की तो ना चाहते हुए मां 6 साल के बच्चे को लेकर चल पड़ी। मस्जिद नबी के सेन में मां बेटा खड़े हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के आए। हुजूर ने इंतखाब फरमाया, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे, तुम भी जाओगे। इंतखाब करके आका ने मुंह मोड़ा, कदम पीछे चलने ही वाले थे कि मां भी धाड़े मार के रोई, बेटा भी धाड़े मार के रोया। मस्जिद नबी में चीखें बुलंद हुई तो गए हुए सिहाबा वापस आ गए। आका भी मुड़े, पूछा, मेरी खातमा तू क्यों रो रही है, क्यों रोती हो, किस चीज ने तुझे रुलाया है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह गरीबों को देखते नहीं है, सबको पसंद किया है, मेरे बेटे को क्यों नहीं? ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और मैं कलंदर लाहौरी की बारगाह में जाके खैरात लेने लगा हूं। मैंने पूछा, इकबाल बता ये क्या है? मुझे इकबाल कहता है, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है, कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। सुनिए हजरत गिरामी कद्र, मेरे पाक नबी आए, फरमाया क्यों रो रहे हो? हुजूर इसे नहीं ले गए, इसको भी ले जाओ। फरमाया, भोली कैसी बातें कर रही हो, घोड़े पे बैठ नहीं सकता, तीर कमान पकड़ नहीं सकता, तलवार चला नहीं सकता, नेजाबाजी का फन नहीं आता, अभी तो शहीदों और जख्मियों के लिए कोई पानी का मशकीजा भी नहीं उठा सकता। अगर मैं ले भी जाऊं तो ये क्या काम करेगा? मुझे इजाजत है मैं कहूं आपके खामोश माहौल में। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत गिरामी कद्र, मदीने की मां बोली, मदीने की मां बोली, आका अगर बता दूं ये क्या कर सकता है, फिर ले जाओगे? बीबी क्या कर सकता है इतना छोटा? हुजूर वादा करें, अगर बता दूं ये किस काम आएगा तो ले जाओगे? ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिहाबा महवे तजस्सुस हैं कि मां ये क्या कर सकता है? तलवार चला सकता है? नहीं। तीर चला सकता है? नहीं। नेजा चला सकता है? नहीं। पानी के मशकीज़ें उठा सकता है? नहीं। ओ बीबी फिर क्या काम आएगा? उसने कहा, मैं बताती हूँ। हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ी है, आका मेरे बेटे को ले जाएं। मैंने सुना है, मैंने देखा है, मां कहती है उस 6 साल के बेटे की, जब मैदान जंग में जाते हैं, सिपाही के एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होती है। एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होती है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को ले जाएं, जब मैदान जंग में आप जलवागर हूं, आपके एक हाथ में तलवार होगी, दूसरे हाथ वाली ढाल किसी सिहाबी को दे देना और ढाल के तौर पर मेरा बेटा उठा लेना। आका जो पत्थर तेरी तरफ आए आगे मेरा बेटा करना। खुदा की कसम हलाल का दूध पिया है, टुकड़े हो जाएगा पर सी नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाहु अकबर। बात पता नहीं किस तरफ चल पड़ी। मेरे पाक नबी के, आप चूंकि रोही के इलाके में रहने वाले हैं, आपने ऊंट भी देखे हुए हैं और कजावे भी देखे हुए हैं। अगर सब ने नहीं तो कुछ बुजुर्गों ने तो देखे होंगे, इसलिए शायद ये हदीस बयान करना मेरे लिए आसान हो यहाँ पर, क्योंकि लाहौर के लोगों को क्या पता कजावा क्या होता है। मेरे नबी के गुलाम है, नाम है असला। क्या नाम है भाई? अलिफ सीन लाम आइन, असला नाम है। और मेरे आका ने ड्यूटी लगाई हुई है, कहीं जाना हो तो कजावा ये कसते थे, ऊंट पर कजावा कसते थे। डिप्टी कितनी खूबसूरत, आका ने जाने कजावा इन्होंने बांधना है।
एक दिन मेरे नबी के साथ जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कजावे पर तशरीफ फरमा है, और जब कजावा हिला तो हुजूर ने फरमाया असला आज कजावा तय नहीं बधा। ऊंची आंख सुभान अल्लाह। एक कह कने बधवाई रस्सा ढिल्यान। ऊंची आंख सुभान अल्लाह। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाए वे आज मैं नहीं बधा। ऊंची आंख सुभान अल्लाह। आज मैं नहीं बधा, क्यों नहीं बधा? सोना बशरी तकाजा हा, जले सवेरे उठा मेरे उते गुस्ल फर्ज हा। आप फरमाए वे जल्दी कर, पहले थामा हा या पहले कजावा बधा हा। कजावा बधा हम गलती थींदी है, अगर नम बधा ता देर थींदी है। मैं गुस्से विच मसरूफ थियां, मैं फिला सिहाबी को आखे तू कजावा बध। हुजूर फरमाए तै क्यों ना बधा? आका बेगुस्ला हम नापाक हाथ तोरे कजावे को लावा। ऊंची आंख जरा सुभान अल्लाह। मौलाना केड़ी दलील मंगसे? किस किस चीज पे दलील मांगोगे? आओ मैं जलने वाली दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, बता किस कुरान की आयत में उतरा था कि नबी के कजावे को बिन गुस्ल के हाथ नहीं लगाना? ऊंची आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। कौन सी वही आई थी? कब जिब्रील आया था? कब मेरे नबी ने कहा था कि बिन गुस्ल के मेरे कजावे को हाथ न लगाना? बल्कि सिहाबा ने कहा आशिकारा शुद्ध मुदर्रिस रूए दोस्त आशिक इश्क के तरीके दलीलों से नहीं सीखते, माही की जुल्फों से सीखा करते। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने कहा जब से मैंने ये हाथ हुजूर से मिलाया है, सुभान अल्लाह कहेंगे बेंजिया से। हजरत उस्मान गनी ने कहा जब से मैंने ये हाथ हुजूर से मिलाया है, मैंने कभी ये हाथ शर्मगाह को नहीं लगाया। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं किसी आम, सारे खास हैं, सारे सिहाबा नूर अला नूर हैं, मैंने कभी ये हाथ शर्मगाह को नहीं लगाया। उस्मान शरीयत में मना है। फरमाया तुम शरीयत के कैदी हो, हम मोहब्बत के कैदी हैं। ऊंची आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। आज अजीब बात लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? ये झंडियां कहां लिखी? ये मिर्चें कहां लिखी हैं? ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? मैंने कहा पागल न बन, उम्मती हो के नबी के जिक्र की दलीलें मांगते। इधर मेरी बात सुने, ये लाइट जल रही है, अगर आप गौर से देखें तो पतंगे भी सड़ रहे होंगे। आते हैं टकरा के जल के मर जाते हैं। एक मौलवी साहब रास्ते में खड़े हो जाए, दाढ़ी को तेल शेल लगा के, परवाना जा रहा हो मरने, उसको पकड़ के पूछे हैं जी परवाना साहब शम्मा पे मरते हो, दलील क्या है? क्यों मर रहे हो? जान बचानी अच्छी चीज है, मरो ना। अब पागल न बन, शम्मा पे मरना तकाज़ाए फितरत है और नबी नबी करना तकाज़ाए मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म तो उसे आनी चाहिए जो उम्मती हो के नबी के जिक्र की दलील मांग रहा है, जो उम्मती हो के। इधर मेरी एक बात सुने, मैं बड़ी आला बात करने लगा हूं। एक सीधा सा सवाल है, तवज्जो रखें जरा। सारे बंदे अव्वल से लेकर आखिर तक, उलमा समेत बुजुर्गों समेत, मैं बिल्कुल एक सीधी सादी बात अर्ज कर रहा हूं। सीधा सादा सवाल है, दुनिया के किसी भी इस्लामी मकतब फिक्र के किसी भी मुल्ला से पूछो कि तू नबी की आने पे खुश है कि नहीं है? सीधा सादा सवाल है। पढ़े लिखे दोस्त हजरत ये खलील साहब एडवोकेट है माशाल्लाह, दूसरे भी पढ़े लिखे दोस्त हैं। मैं बिल्कुल नीचे आके बड़ी बात कर रहा हूं तालिब इल्म होने की हैसियत से। भाईजान पूछिए किसी पढ़े लिखे आलिम से, चाहे किसी फिरके का हो, बता तू नबी मुस्तफा की आमद पर खुश है कि ना खुश है? और किसी की जुर्रत है तो हौसला करके कह के दिखाए कि मैं खुश नहीं हूं। कहो ना कि मैं खुश नहीं हूं, कह के दिखाओ मैं खुश नहीं हूं।
और अगर वो कहे खुश हूं तो कहो भाई इजहार भी कर, हम इजहार करते हैं। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गज बज के कहिए सुभान अल्लाह। ओ भाई इजहार करते हैं, खुश हैं तो इजहार भी करते हैं। हम नबी की आमद पे खुश हैं, हम इजहार भी करते हैं। और इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जख नहीं मारी, पसलियों के नीचे दिल संभाल के रखा हुआ है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत में महबूब की अताएं दो तरह की होती हैं, वो मजमून कभी फिर आपको अर्ज करेंगे। आज जिधर बात जा रही है उधर जाने दीजिए, समझी बात की नहीं, इधर तवज्जो कीजिए। खुदा की कसम सख्ती अंदाज में मेरे नबी का जिक्र करते हैं। एक मौलवी साहब आला हजरत के पास आए और कहा कि हुजूर यतीम थे। आपने फरमाया काफिर हो गया है तू। इस अंदाज से कह रहा है कि हुजूर यतीम थे, हुजूर यतीम थे। उसने कहा क्या कहूं? फरमाया यतीम न कहे, तू कहे वो यतीमों के वाली थे, वो महबूब खुदा थे, वो सरबरे अंबिया थे, वो सफे अंबिया के शाह थे, वो हश्र के दूल्हा हैं, वो आसियों के शफी हैं, वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं, वो सैयदुल मुरसलीन हैं, वो सैयदुल नबीयीन हैं, वो सैयदुल अव्वलीन हैं, वो सैयदुल आखिरीन हैं, वो सैयदुल अकरमीन हैं, वो सैयदुल औराइन हैं, वो सैयदुल अज़हदीन हैं, वो सैयदुल साबिरीन हैं, वो सैयदुल शाकिरीन हैं, वो सैयदुल मुनइमीन हैं। अरे खुदा के बाद खुदा की सारी खुदाई के लाड़े को हम मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें गोल्डे के ताजदार की मुर्शिद की चौखट पे ले चलूं। एक बारी दे सारे आंखों सुभान अल्लाह रहीम यार खां वाले हो। खुश बैठे हो कि नाराज बैठे हो? सारे खुश बैठे हो तो फिर सुभान अल्लाह ऊंची आंखों। मुझे यकीन हो कि अगले साल भी मुझे बुलाएंगे, इस तरह की सुभान अल्लाह कहें आप। चलो अद्धा अद्धा यकीन ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के सौदे हैं भाई, बिल्कुल मैं तो तालिब इल्म हूँ, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता। इस स्टेज पे मैं तकरीर करने नहीं आता, मैं रास्ते सारे रास्ते रोता आया हूँ ये सोचकर कि इस कमीने का नाम किस सफ में आ रहा है। आप सिर्फ दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने कहा तुम्हें ताजदार गोल्डा की मुर्शिद की चौखट पे ले चलूं, जिन्हें जमाना पीर सियाल कहता है। एक बार कहेंगे पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल लजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल। और मैंने वहां से होके गोल्डे जाना है, गोल्डे से फिर बरेली जाना है, और बरेली से होके कोट मिठम भी हाजिरी देनी है। मैंने इन बुजुर्गों के अकीदे बताने हैं आपको। किसी का अकीदा 100 साल पुराना, किसी का अकीदा 5 साल पुराना। आ तुझे बताऊं जो वलियों का अकीदा है। हजरत ताजदार गोल्डा के एक मुरीद जा रहा था उम्रा करने। आपने पूछा भाई किधर जा रहे हो? जी उम्रा करने। मदीने जाओगे? कहा जाऊंगा। कहा ये कपड़ा ले जाना, सफेद कपड़ा दिया। कहा हुजूर इसे काबे से लगा के लाऊं? फरमाया नहीं। आबे ज़मज़म से धो के लाऊं? फरमाया नहीं। हुजूर के रोजे की जालियों से लगा के लाऊं? फरमाया नहीं। मस्जिद के पिल्लरों से लगा के लाऊं? और फरमाया बड़ियां गल्लां करने, साड़ी औकात दे मुताबिक गल्लां कर। हुजूर तुसी दसो फिर। फरमाया ले जी कपड़ा, मदीने के किसी बाजार में चला जाना जहां महबूब की गली के कुत्ते फिरते हूं, और ये कपड़ा बिछा देना। जब वो कूचे यार के किसी हसी कुत्ते का कदम लग जाए तो भिन धोए वापस ले आना। मुरीद गया, जाके वापस आया। मैं किसी दरखास्ती कमीने की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्डे के ताजदार के मुर्शिद की बात कर रहा।
मैं उस कबीले के लोगों की बात नहीं कर रहा जो दुबई के अस्पताल में मरते हैं और उनकी शक्ल सुअर की बन जाती है और उनकी मैयत के ताबूत पे लिखा हुआ आता है तिब्बी वजूहात की बिना पर चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। मैं उस कबीले की बात नहीं कर रहा, मैं उस कबीले की बात कर रहा हूं जिसका चेहरा चौक पे रख के कहा जाता है ए तको ए मोहम्मद के नौकर दा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। हम कोई यतीम थोड़े, हमारी तारीख बताती है हम क्या है। नौकर जाके वापस आया, आके कपड़ा पेश किया, आपने पूछा काम हो गया है? उसने कहा हुजूर हो गया है। आपने गले में कपड़ा डाला और मुरीद से कहा तू बताएगा नहीं कि माही की गली के कुत्ते ने इस सियाल के कपड़े पे कैसे कदम लगाया? उसने अर्ज किया हुजूर पहले तो मिला कोई नहीं, फिर मिले तो मैंने कपड़ा बिछाया, जो भी आता वो देख के पीछे चला जाए, कोई कदम रखता ही नहीं था, कोई आगे बढ़ता ही नहीं था। उनको पता था मोहम्मद के नौकर का कपड़ा। आपने फरमाया फिर क्या हुआ? तब बड़ी देर बाद एक आके जाने लगा तो मैंने ऊंची आवाज से कहा ओ मदीने के कुत्ते, मेरे मुर्शिद के कपड़े पे पांव ही लगा दे। हुजूर वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ के एक कदम लगाया और चला गया। मैंने कपड़ा लपेट लिया। जब ये कहा तो चिश्ती पीर वजद में आ गए और तड़प तड़प के कहा वाह मदीने की गली के कुत्ते, तूने कितना एहसान किया है, मेरे कपड़े पे तूने कदम लगा दिया। अर्ज किया हुजूर इतना वजद फरमा रही है, कपड़ा करना क्या है? फरमाया वसीयतनामा लिखो, जब मर जाऊं तो इसी कपड़े का कफन दे के कब्र में लिटा। से कहें भाई सुभान अल्लाह। और भाई माज वाकया ना समझे, मैं आपके अकीदों की सरहद पे पहरे दे रहा। हम इस मिजाज के लोग थे, हम मोहम्मद साहिब कहने वालों के लोग नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा मैं इसका फॉलोअर हूं, मैं नाम नहीं लेता, मैं बिल्कुल बेहिजाब होकर बात नहीं करूंगा, ये मेरा कायदा है, मैं इसका फॉलोअर, ये मेरा आइडियल है। इसके 5000 बयानात जो है वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर पढ़े, 5000 बयानात। मैंने कहा कोई एक बयान ऐसा है जिसका उन्वान अदब मुस्तफा हो? नहीं 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 हजरत इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करते। मैंने कहा सुना, वो गुफ्तगू करते हुए मौलवी शक्ल का इंसान कहता है मोहम्मद ने कहा, नबी बोला, पैगंबर बोला। मैंने कहा बंद कर ये बकवास, जिसे नबी का नाम लेने का तरीका है हम उसे आलिम नहीं समझते। मेरी फिक्र समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझी बात कि नहीं? यही जब मैं घोड़े के ताजदार की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर ये क्या है? फरमाया वो तो मेरे मुर्शिद था, मैं तो हाथ उठा के दुआ मांग रहा हूँ कि होवा मैं सग मदीने दी गली दा, हिम्मी ना होवा मैं सग, होवा मैं सग मदीने दी गली दा, के इहो रुतबा है हर कामिल वली दा। ताजदार बरेली, ये गोलने में तो ये हो रहा है, आप क्या कहते हैं? अब अदीब लोग समझे मैं आला हजरत का और शेर पढ़ने लगा हूं। आला हजरत फरमाते हैं इलाही सुन ले रजा, ये जीते जी के मौला ने, इलाही सुन ले रजा, ये जीते जी के मौला ने, सगाने कूचा में नाम मेरा बहाल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोल छोड़ो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भाई हम तो इनके मानने वाले हैं भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और मैं जब कोट मिठन में हाजिर हुआ, रोही रेगिस्तान का आशिक सर झुका के खड़ा है, वो तो यूं कहते हैं थोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ी, हाँ तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ी, हाँ तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी, हाँ ते हिमी दर्दियां कुत्तियां नाल अदब। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? हिमी दर्दियां कुत्तियां नाल अदब। अच्छा कोई बंदा कह सकता है जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान के आशिक हैं,
इनको शौक चढ़ा हुआ ऐसा करने का। मैंने कहा नहीं नहीं, आखिर में तुझे इमाम जामी की चौखट पे खड़ा करके बात खत्म कर देता हूँ, जिनके बारे में मौलवी ज़करिया सहारनपुरी तबलीगी जमात के आलिम ने फज़ाइल दुरूद शरीफ के आखिरी ज़बात में लिखा है, नात लिखी मदीने में जा रहे हैं। लोग कहते हैं जनाब नात लिखी है तो सुनाते नहीं हो, फरमाए ये खास नात है, हुजूर को सुनाने जा रहा हूँ। इमाम जामी ने कहा ये नात में आका करीम को सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा शरा जामी पढ़ने वाले और शरा जामी पढ़ने वाले, जो जामी रोजे पर नात सुनाने जा रहा था उसने नबी को जिंदा माना कि मुर्दा माना है। अल कलिमातु लफ्जुन, हिकैत लफ्जी, कोई मानवी गल सुना सानू, शरा जामिया दे दिया ज़ौक नहीं, कोई प्यार दा जाम पिला सानू, तरबा यदरबो छट मुल्ला, कोई इश्क दा सबक सुना सानू, फतेह मुहम्मदा छट दर सारे, कोई प्यार दी बात सुना सानू। नात लिखी जा रहे हैं, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने गवर्नर मदीना को कहा इसे ना आने दे, कहा तू नहीं जा सकता। ऐन अब्दुल रहमान अल जामी, कौन है जी? मैं हूं। कहा कौन है? वो देख फटे हुए कपड़े, वो जख्मी बदन, होंठों पे हंसी, पांव पे छाले होंगे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। कहा तू नहीं जा सकता। फिर भेड़ों के रेवड़ में फिर किसी तरीके से गवर्नर मदीना उठा, मैंने उठा के जेल में डाल दिया। हुजूर फिर ख्वाब में आए, कहा गवर्नर मेरे यार को जेल में न डाल। अर्ज किया हुजूर यार कहते हो, दर पे आने ही नहीं देते। फरमाया यार है, दर के आने की वजह और है, इश्क की मंजिल जिस पर जामी आ रहा है, जब जी आके कब्र अनवर पर कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तकाज़ा इश्क ये होगा कि कब्र से बाहर आके इसके सलाम का जवाब दिया जाए। मैं कहता हूँ इसके इश्क की आग ठंडी हो जाए। ये उस वक्त आए जब कुछ आग, इश्क की आग का मामला मांद पड़ चुका हो, इसका इश्क भी रह जाए, शरीयत की लज भी रह जाए। वो जामी क्या कहता है, या रसूलल्लाह सारे लाजवाब हैं। इन उर्दू वालों ने, इन सरेकी वालों ने भी कहा। जामी कहता है फारसी में, मेरा हदिया भी कबूल कीजिए कि सगतरा काश जामी नाम बूदे, सगतरा काश जामी नाम बूदे, के आयत बर जुबानत गाहे गाहे। जामी कहता है हुजूर बस मेहरबानी करें, अपनी गली में फिरने वाले किसी कुत्ते का नाम जामी रखें। आप कुत्ते को जामी कह के पुकारेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा नाम आया है माही की जुबान पर। हज़रात गिरामी कद्र, अगर इस दास्तान उल्फत को आगे लेकर चलूं तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी और कलम टूट जाएंगे, और मेरे पाक नबी की बारगाह में खड़े हुए यूं मुअद्दिबान के नाम खत्म नहीं होंगे। मैं सिर्फ ये फिक्र और ये सोच आज डेवलप करना चाहता हूँ, इस पुरफितन दौर में जहाँ बात बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब पर डाके डाले जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नीचा करने की कोशिश की जा रही है। आओ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे नौजवानों, आज जरूरत है इस अमल की। इस मिलाद कॉन्फ्रेंस से ये फिक्र लेकर चलो, हम पीर सियाल के नजरियात को मानने वाले हैं, हम पीर फरीद के नजरियात को मानने वाले हैं, हम अहमद रजा के नौकर हैं, और हम इमाम जामी के नौकर हैं, और हम नबी को इस तरह नहीं मानेंगे जिस तरह 14वीं सदी का मुल्ला मानता है, हम इस तरह मानेंगे जिस तरह मोहम्मद अरबी के सहाबा ने माना है। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, समझिए। और मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि पिछले 200 साल में लिखने वाली सारी किताबों को एक तरफ रखो, आओ अपने अकीदे की इस्लाह हम बारगाहे सहाबा से करवाते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे आका का बिलाल हुजूर की बारगाह में कहता क्या है, मेरे आका का उवैस हुजूर की बारगाह में कहता क्या है, हजरत सिद्दीक अकबर पाक का अकीदा क्या है, जनाब फारूक आजम पाक का अकीदा क्या है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा आपको कुछ अच्छा लगता है, कहते हैं 3 चीजें अच्छी लगती हैं। पूछा जी वो कौन कौन सी चीजें हैं? कहा पहली चीज ये है कि मेरा माल हुजूर पे कुर्बान हो जाए,
कहा दूसरी चीज कौन सी है? कहा दूसरी चीज ये है कि मेरी औलाद हुजूर पे कुर्बान हो जाए। कहा तीसरी चीज कौन सी है? कहा मेरी जान हुजूर पे कुर्बान हो जाए। ये जो किबला उस्ताद खादिम साहब ने नारा दिया है, उन्होंने कहा कि 3 मरतबा कहो लब्बैक। अब आपने नारा नहीं लगाना, अभी मेरी बात को समझ के फिर नारा लगाना। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आपने कहा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पहली मरतबा लब्बैक कह के कहो मेरा माल आप पे कुर्बान। फिर लब्बैक कहो मेरी औलाद आप पे कुर्बान। और तीसरी बार लब्बैक हो तो आका मेरी जान आप पे कुर्बान जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चाँद। जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चाँद। जिस सुहाने घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े साथ बेला को सलाम। मुस्तफा जाने बेला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत बेला। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों या इलाही। सदक़े आले रसूल। ये सलामी आज ज़ाना हो कबूल। सलातु वस्सलामु अलैहि सैयद निसार हुसैन शाह साहब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु व सल्ली अलैहि। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की जो महफिल हुई, इसमें जो तिलावत कुरान पाक की गई, जो नात मुस्तफ़ा पढ़ी गई, जो तेरा और तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक किया गया, मौला सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जितने सुनने के लिए आए सब की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने हाज़िर महफिल हैं, जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, मौला सब के माल में, जान में, ईमान में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह आज कोई यहाँ से खाली दामन न जाए। मौला सब के दामन अपनी बरकतों, अपने फजल से लबरेज फरमा दे। इलाहुल आलमीन सब के दिलों को मोहब्बत रसूल से लबरेज फरमा दे।
अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। मौला जितने बेऔलाद हैं सबको साहिब औलाद बना दे, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से खलासी अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या